हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 9 हिंदी का मेरा पहला वीडियो आप लोग देखे ही हैं। पहला वीडियो हो चुका है। आज मैं आगे के भाग का दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। कक्षा 9 हिंदी स्पर्श से मैं एक फूल की चाह एक कविता लेके आई हूँ, जिसका दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आगे की भाग का वर्णन कर रही हूँ। यदि पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल की चाह कक्षा 9 से ली गई है, जो कि स्पर्श हिंदी द्वितीय भाषा से है, जिनके कवि हैं शिया राम शरण गुप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया के पिता कहते हैं, जो जिस बच्ची को मैं देख रहा था, जो एक पल भी सुस्थिर जो सुस्थिर होता है आराम से नहीं बैठना, इधर उधर करना, जो एक पल भी स्थिर से नहीं बैठ रही थी, एक क्षण भी नहीं बैठ रही थी। हाय हाय वह करुण वेदन करके बोलता है कि आज वह इतनी कमज़ोर हो गई है, वही बच्ची आज चुपचाप पड़ी है, एकदम शांत सी हो गई है, एकदम शांत धारण कर चुपचाप पड़ी है। उनके पिता को फिर से वही मन हो रहा था कि काश मेरी बेटी फिर से वही बोलती कि मुझको देवी के एक प्रसाद एक फूल प्रसाद ला कर दो। काश उसकी बेटी अपने पापा से ये बात बोलती, पर वह वो ज्वर के कारण, बुखार के कारण इतनी कमज़ोर पड़ गई थी, जो वह बोल नहीं पा रही थी, जो उनके पिता से देखे, सुखिया के पिता से देखे नहीं जा रहा था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब देखिए, ऊंचे शैल से कवि जो है यहाँ पर एक मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर है, जो कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। आंगन में एक कमल का फूल है, सूर्य की किरणें जो है ऐसे आमोदित कर रही है जैसे कि हीरा पे जो प्रकाश पड़ता है और वो चमक उठता है, इस तरह वह मंदिर ये सूर्य की किरणों से जगमगा रही है। मंदिर आंगन जो है सारा जगमगा रहा है और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखर उत्सव की धारा। और मंदिर इतने बड़ा है, इतने लोग हैं, जो उसके भी जैसे लग रहा था कि मंदिर में कोई उत्सव ही है, इस तरह की शोर थी। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय हो, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब देखिए, भक्त वृंद जो थे, सो वहाँ मंदिर के में जो भक्त थे, वो मधुर आवाज़ में अपने कंठ से जो है मधुर आवाज़ निकाल रहे थे और एक श्लोक जो है गा रहे थे, भक्ति में होकर गा रहे थे। वो श्लोक क्या था? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। यह जो है वहाँ के भक्त जो है गा रहे थे। तो सुखिया के पिता से भी अचानक यही मुंह से निकल गया, ये जो श्लोक है वही उसके मुंह से भी निकल गया और वह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। कुछ सोचा नहीं, जैसे लगा कि कोई उसको ढकेल दिया और वह एक अजीब सी उसमें बल आई और वह मंदिर के आगे बढ़ गया, मंदिर में चला गया। अब देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके,
दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के यह पुण्य, पुष्प दूँ जाकर मैं। अब देखिए सुखिया के पिता ने वर्णन की कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता जो है सो क्या किया, दीप और फूल लेकर माता के चरणों में अर्पित कर दिया। माता के चरणों में अर्पित कर दिया, बिना सोचे समझे वह मंदिर में घुस गया और माता के चरणों में जो है वह एक फूल अर्पित कर दिया। और पुजारी जब प्रसाद बांट रहा था तो वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह प्रसाद लेने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वह भूल के वह अपना हाथ आगे बढ़ाए। सोचा और वह मन ही मन मतलब एक कल्पना करने लगा, मतलब ख्वाब देखने लगा, सोचने लगा कि यह जो मुझे प्रसाद मिलेगा वह मैं अपनी बेटी को जाकर दूंगा, यह जो है पुष्प जो है वो अपने बेटी को जाकर दूंगा। सिंह पौड़ तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भी आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। सिंह पौड़ से यानी कि मंदिर के गेट से वह सुखिया के पिता बाहर भी नहीं आया कि अचानक जो है सो उसके कानों में ये आवाज आया कि देखो पकड़ो यह अछूत भीतर कैसे आ गया। यह अछूत मंदिर, कोई अचानक वहां से कोई बोला कि यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया, पकड़ो उसको, पकड़ो देखो वह भाग ना जाए। बना धूर्त यह है, मतलब ये कैसा धूर्त है जिसको मतलब थोड़ी शर्म भी नहीं है, जो यह मंदिर में घुस चला आया, इसको पकड़ो देखो यह भाग ना जाए। साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा। यह भले मानुष के जैसे कैसे मंदिर में घुस गया है, ये साफ सुथरे मंदिर में यह कैसे पापी घुस गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलसित कर दी है मंदिर की चिराकाली सुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता के महिमा के भी। सुखिया के पिता कहता है कि मैं मतलब कौन सा बड़ा मंदिर में घुसकर ही मैं कौन सा बड़ा अनर्थ कर दिया, मैं कौन सा बड़ा अनर्थ कर दिया हूँ। वह भक्त से बोलता है हम सभी माता के पुत्र ही हैं, माता के लिए सभी समान हैं। यदि तुम ऐसे करोगे तो माता के गरिमा को ठेस पहुँचेगा, माता के गरिमा को ठेस पहुँचेगा। तब वहाँ के भक्त कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गर्व करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। लोग वहाँ के लोग बोलने लगे कि माँ के भक्त तुम कैसे हो, यह विचार ये पाप तुम्हारे मन में, ये छोटा विचार मन में कैसे हुआ। माँ के सम्मुख तुम कैसे आ गए, मतलब उसको भला बुरा सुनाने लगा। और कुछ न मतलब भक्त जो है वहाँ के मतलब वो सुखिया के पिता कहता है कि माँ के सम्मुख कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, माँ के सम्मुख सभी एक समान होता है। पर उसकी बातों को मतलब वहाँ के जो भक्त थे उसकी बातों को एक न मानी, एक न सुना और झट से उसे घेर कर पकड़ लिया और खूब मारा, मुक्के से गुस्से से उसे खूब मारा और नीचे धकेल के गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब देखिए सुखिया के पिता को जो वहाँ के सभी लोग मारे तो उसमें उनका क्या हुआ, उनके हाथ में जो एक प्रसाद था वह नीचे गिर गया।
सब जो प्रसाद साहब नीचे गिर गया। अब वह पिता उसका कहता है, अभागी बेटी, मैं तुझको अब प्रसाद कैसे दूँ? लोग उसको क्या किए, न्यायालय, वहाँ के लोग क्या किए, न्यायालय यानी कि कोर्ट ले गए और वहाँ उनको 7 दिन का दंड मिला। 7 दिन का दंड मिला कि किसके लिए? जो वो उसने देवी के मंदिर में घुसने का अपमान किया था, इसलिए उसको 7 दिनों का दंड मिला। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदिया भी थी, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। सुखिया का पिता कहता है कि मैंने उस दंड को स्वीकार किया, शीश झुकाकर चुपचाप स्वीकार किया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, यह मेरा बहुत बड़ा दोष था उस लोगों की नज़र में। मैं क्या बोलता, क्या उत्तर देता, कोई तो मेरा एक नहीं सुनता, क्या कह के मैं वहाँ से मतलब बाहर आता, सज़ा को नहीं मानता। इसीलिए उन्होंने वो जो 7 दिनों का जो जेल मिला, उनको दंड मिला, वो उन्होंने स्वीकार किया। 7 रोज़ उन्होंने जेल में रहा और वह 7 रोज़ जैसे उनको लग रहा था कि 1 महीने की बराबर है। वो दिन मतलब कट ही नहीं रहा था। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तने, अविश्रांत मतलब बिना रुके हुए, आँख जैसे मतलब आँख खुले हैं और आँख से झरझर आंसू बह रहा है, एक बार भी आंसू रुकने का नाम नहीं लिया। बिना रुके हुए लगातार आंसू बहता रहा, तनिक भी नहीं रुका। 7 दिन वो बैठे रहे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भया जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। देखिए इस लाइन में कितना दर्द भरा है। सुखिया के पिता, कवि कहते हैं, सुखिया का पिता जब दंड भोग कर जेल से छूटा, बाहर आया, अपने घर को चला, तो उसके पैर घर के तरफ नहीं उठ रहे थे। ये सोचकर कि मेरी बेटी क्या सोचेगी, कैसी होगी, नहीं होगी, ये सोचकर उनका पैर नहीं आगे की तरफ, घर की तरफ नहीं बढ़े। ऐसे लग रहा था पीछे ही की तरफ कोई ठेल रहा हो। भैया मतलब इतना जंजर हो गया था, कमज़ोर हो गया था, जिससे उनका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। जब वो घर के पास गए तो वह सोचने लगे कि जो सुखिया हमको, जैसे वो पापा दरवाजे पे आते थे तो सुखिया पापा को लेने घर से बाहर गेट पे आती थी, तो वही उनके पिता मन में सोच रहे हैं कि पहले जैसे लेने वह दौड़कर नहीं आई। उसको अगल बगल में खेलता देखता था, आज भी वह दिखाई ना दी। जब भी सुखिया के पिता आते थे तो उनकी बेटी बाहर खेलती रहती थी, वो उनको दिखाई नहीं दी। यही वह मन ही मन सोच रहे हैं। उसे देखने मरघट को ही अब की दीना दिखाई हुआ, यानी कि वह नहीं दिखाई दी, क्योंकि सुखिया जो है मर गई थी और उनके जो है रिश्तेदार थे, लोग थे, उनका संस्कार भी कर चुके थे, जला दिए थे। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अब सुखिया के पिता जो है, उसको पता जैसे ही चला कि उसकी बेटी मर गई है, तो वह दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए, मरघट में। जहाँ मरघट बोलते हैं शमशान को, शमशान में जहाँ पे उनकी बेटी का लाश को जलाया गया था, जो उनके परिचित लोग, उनकी बेटी मर गई, परिचित लोग ने उन्हीं को जला दिया था, तो वहाँ वह देखने गई। बूझ पड़ी थी चिताएं भी, वो जो था 7 दिनों के अंदर बूझ पड़ी थी, मतलब एक राख बन गई थी, चिता में आग भी नहीं थी। छाती धधक उठी और वह धधक सुखिया के पिता फूट फूट कर रोने लगे, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। और उनकी फूल सी जो कोमल बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, वह राख की ढेरी बन गई थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको देना सका मैं, हाँ। देखिए इस लाइन में कितना दर्द भरा है। सुखिया के पिता कहते हैं कि बेटी मैं तुमको लास्ट आखिरी बार भी गोद में नहीं ले सका, और तुम जो एक फूल माँ का प्रसाद मांगी थी वो भी तुझको
नहीं दे सका, मैं कितना अभागा हूँ जो मैं तुझको गोद न ले सका और ना ही प्रसाद दे सका। इस कहानी से हमको इस कविता से हमको यह सीख मिलती है कि हम कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हम लोग को ये छुआछूत जो हम लोग अभी भी मानते आ रहे हैं, इसको भूल जाना चाहिए। इस छुआछूत को नहीं मान, भगवान के लिए सभी बराबर है, हम आप सभी बराबर है, उनके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये कविता पूरा हुआ आज। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।